इस तरह स्टील का सिंक लगा हुआ है और वो बहुत गंदा हो गया पानी जमा होने की वजह से। जब इस तरह स्टील के सिंक में ज़्यादा देर तक पानी जमा रहता है ना, तो उस पे अजीब से दाग लग जाते हैं और वो जितना भी धोने से नहीं जाते। तो मैं आपको बताऊंगी कि ये दाग आपने कैसे दूर करना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो ये सिंक साफ़ करने के लिए सबसे पहले आपको ग्लव्स की बहुत ज़रूरत होगी। ये देखें इसमें कैसे निशान पड़ गए, ये बहुत मुश्किल है धोना। मैं आपको बताऊंगी कि आप झटपट इसको बिना मेहनत के कैसे धो सकते हो। ठीक है, बहुत इजी है। तो इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहते हैं। तो मेरे बर्तन जमा हुए थे, पहले मैंने बर्तनों को सिंक के अंदर रख दिया ताकि ये साइड से मैं सिंक वॉश कर सकूं। तो ये जो क्लीनर आता है ना, इसके साथ ये फ्री वाली जो बोतल होती है, इससे भी आप काम चला सकते हो। मैं आपको बताऊंगी, गाइड करूंगी कि आप कैसे इससे काम चला सकते हैं, कैसे अपने सिंक को साफ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी बहुत ट्रिक है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले ग्लव्स पहन लेते हैं। ग्लव्स के बिना ये वाला तेज़ाब कभी भी यूज़ नहीं करना। तो मैंने क्या किया है, ग्लव्स पहन के ये तेज़ाब थोड़ा थोड़ा दोनों साइडों पे डाल दिए। ठीक है, ये देखें जैसे ये तेज़ाब डलेगा तो फ़ौरन यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपके पास सिरका है, विनेगर जिसको कहते हैं, तो वो भी अगर है ना, तो वो बीच में मिक्स कर दें तो ऐसा चमकेगा कि शाइन आएगा कि आपको लगेगा कि आपका न्यू सिंक है। ठीक है, मेरे पास अभी इस वक्त विनेगर नहीं था, तो ये मैंने तेज़ाब डाल के, सारी तरफ नहीं गिराना, अपने बस यहाँ पे डाल के ना, तो ब्रश की मदद से इसे उधर उधर स्प्रेड कर देना है। ये मैंने कोई भी, आप कुछ भी चीज़ ले सकते हो, मैं ब्रश लिए और ब्रश की मदद से इधर उधर स्प्रेड कर रही हूँ। अभी सिर्फ स्प्रेड कर रही हूँ। तो स्प्रेड करने के बाद इसकी टेक्निक क्या है कि आपने इसको कम से कम 20 से 25 मिनट छोड़ देना है। ठीक है, 20-25 मिनट जब आप छोड़ेंगे तो फिर आप इसमें कमाल देखेंगे कि इसका सारा कमाल क्या है। ठीक है, ये मैं इधर उधर स्प्रेड कर रही हूँ। मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं, ग्लव्स के बिना ये काम कभी भी नहीं करना। मेरे हाथ तो ऑलरेडी सेंसिटिव है, मतलब कोई भी डिटर्जेंट मैं अपने हाथों को लगाऊं तो मेरे हाथ एकदम वो दुखने लग जाते हैं, मतलब जिनको एलर्जी होती है, ये समझ लें। ठीक है, तो मेरे हाथ पे इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो मैंने इसलिए ग्लव्स ज़रूर पहने हैं। तो मुझे फ़ील हो रहा था कि ये ग्लव्स भी मेरे लिए इनफ नहीं है, मुझे हल्की हल्की इरिटेशन हो रही थी हाथों पे। तो मैंने ये दोनों साइडें देखी कि बोतल में आप क्वांटिटी दे सकते हैं कि मैंने कितना कितना लगाया है। दोनों साइडें लगा के तो अब इसको मैं इधर उधर स्प्रेड करके तो छोड़ दूंगी। टाइल्स भी इसके साइड पे जो गंदी थी ना, वो भी मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगी कि वो भी कैसे साफ होंगी। ठीक है, तो यहाँ जो सिंक और टाइल के दरमियान की जो जगह थी ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे वो मर्द सा जैसे नहीं होता, ब्लैक ब्लैक हुआ था, क्योंकि ये किचन काफ़ी टाइम बन रहा है, तो इसलिए ये किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो इसको साफ़ करने का बहुत आसान तरीका मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा आसान तरीका और कोई हो ही नहीं सकता है। तो मैंने ये लगा दिया था। हाथ मेरे फिर भी इरिटेशन फील कर रहे थे, स्पेशली ये थंब वगैरह पे। तो फिर मैंने अपने हाथों को अच्छे करके धो के मैंने कहा कि अब कैसे इतनी देर किचन में वेट करूं। तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, मैंने थोड़ा बहुत खाना खाया। वही बात है, जब पुलाव बन जाए, बिरयानी बन जाए, चावल बन जाए तो सब्र नहीं होता बिल्कुल भी। मुझसे तो स्पेशली सब्र नहीं होता। मैं कहती हूँ गरम गरम थोड़े खा लूँ, बाकी बाद में देखा जाएगा। जो गरम खाने का मज़ा है ना, वो बिरयानी का, चावलों का ठंडा होने के बाद मज़ा नहीं रहता। बस वो पेट भरने के लिए खाए जाते हैं पर मज़ा नहीं रहता। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी चावल खा रही थी तो ऊपर से सफ़ा भी आ गई। सफ़ा को भी टेस्ट करने थे पर सफ़ा ने खाए नहीं है। सफ़ा की वही बात है, जब तक इसको मैं थोड़ा सा बैठा के प्यार से ना खिलाऊं ना, ये खाना ठीक से नहीं खाती, बस चिड़चिड़ी हुई रहती है, तो फिर खाना नहीं खाती। आपके साथ भी ऐसे ही होता होगा कि जब बच्चे भूखे होते हैं ना, वो चिड़चिड़े हुए होते हैं पर खा नहीं रहे होते। तो उसको पानी चाहिए था कि नहीं, मुझे अपनी उसमें ग्लास में ही पानी चाहिए, तो फिर मैंने उसको जल्दी से ग्लास में पानी डाल के दे दिया, क्योंकि मेरे चावल भी साथ ठंडे हो रहे थे, मैं चाह रही थी जल्दी से खा लूँ। और किचन में तो ऐसे इंतज़ार नहीं हो रहा था, तो मैं किसी तरह अपना टाइम इसी तरह स्पेंड कर रही थी। तो चावल वगैरह खाने के बाद मैंने किचन के कुछ बर्तन थे उनको भी समेटा। किचन के काम भी साथ साथ लगे होते हैं, खाना भी बना रही थी, तो बच्चों को भी साथ देखना होता है। कहते हैं ना कि औरत कभी भी सिर्फ काम ही नहीं करती, वो उसकी नज़रें
चारों तरफ होती है कि घर में क्या हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, मैंने खाना बनाना है, सफाई करनी है, सारी तरफ उसकी नज़रें घूम रही होती है, ठीक है। तो ये खाना-छाना थोड़ा मैंने खाया, तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अभी सिंक की जो सिचुएशन थी, ठीक है। ये कम से कम 20 एक मिनट इस पे लगे, तो अब देखना है मैं सिंपली इसको क्या करूँगी, तारों से ज़रा-ज़रा रब करूँगी, ठीक है। और इतना ज़्यादा भी रब नहीं करना पड़ता, बिल्कुल हल्का-हल्का रब करना पड़ता है। जो किचन की एक्स्ट्रा एक तारें आप साथ रख लिया करें ना, ये जिन तारों से आप सफाई वगैरह करते हैं उनको बर्तनों पे ना यूज़ किया करें। ये देखिए, ये बिल्कुल हल्का-हल्का मैं इसको बस रगड़ रही हूँ, ठीक है। तो मेरा सिंक इतना अच्छा साफ़ हो गया था, इतना अच्छा साफ़ हो गया था, ऐसे लग रहा था कि मैं न्यू ले आई हूँ। ये देखिए, बिल्कुल मैं थोड़ा-थोड़ा पानी लगा के ऊपर से साफ़ कर रही हूँ। तो बाकी कुछ भी नहीं किया मैंने, कोई और डिटर्जेंट वगैरह कुछ भी नहीं डाला, ना ही कोई ज़्यादा मेहनत की। ज़रा-ज़रा इसको मैंने रगड़ाई दिए और उसके बाद मेरा सिंक बिल्कुल साफ़, ऐसे लग रहा था न्यू लाया हुआ है। तो जो भी आज मेरे किचन में आ रहा था मुझे यही पूछ रहे थे कि आपने सिंक न्यू लगवाया है, सिंक न्यू लगवाया है। आपसे भी हर कोई यही पूछेगा, इस तरह एक बार क्लीन करके देखें। तो मोस्टली हमारे जो चूल्हे के ऊपर भी गंद हो जाते हैं ना, उसका भी मैं आपको तरीका बताऊँगी कि आपने कैसे साफ़ करना है। ये जैसे ही आप इसको हल्का-हल्का रगड़ के उसके ऊपर पानी डालेंगे ना, आपको खुद फ़ील होगा कि वाक़ई बिल्कुल साफ़ हो गया। तो इसी तरह छोटी-छोटी किचन में अगर सफाइयाँ होती रहें ना, तो दिल बहुत खुश रहते हैं। किचन में काम करने का दिल भी करता है, किचन में आने का दिल भी करता है। ये देखें, ये जो जहाँ पे ये गैप था ना, तो उस जगह से भी बिल्कुल मिट्टी निकल गई थी। ये वाइट-वाइट आपको जगह नज़र आ रही होगी। तो इस तरह मैं आपको चूल्हे का भी हैक बताऊँगी कि उसको ईज़ी कैसे साफ़ कर सकते हैं। और कुकर वगैरह ये जो गंदे हो जाते हैं ना, उसका भी मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। तो वो भी मैं आपके साथ लाज़मी शेयर करूँगी। अच्छा, ये आपको बताना था कि ये जो किचन में बर्तन धोने का स्पंज होता है और तारें वगैरह होती है ना, इनको बिल्कुल अलग रखा करें। इनको बर्तनों के लिए अलग रखा करें और ये सफाई वगैरह के लिए अलग रखा करें, क्योंकि इनमें जर्म्स आते हैं। तो फिर आप बर्तनों में भी अगर वही यूज़ करेंगे ना, तो वो एक अच्छी फ़ील नहीं आती है। तो मैं अब आपको पूरा दिखा रही हूँ, ये देखिए कितना शाइन कर रहा है, कितना साफ़-सुथरा हो गया था। तो जब किचन साफ़-सुथरा हो ना, तो आपका किचन में आने का, किचन में काम करने का भी दिल करता है। तो ये छोटे-छोटे टिप्स होते हैं, छोटी-छोटी जो बातें होती हैं ना, इन पे इनको अमल करके आप अपने किचन को साफ़ कर सकते हैं। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल।